Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In our today's video, we are going to study a literary genre of English literature. So we will be exploring the word of novels. In our today's video, हम पढ़ेंगे कि novels होते क्या हैं and we will also study some definitions of novels जो कि famous authors ने दी हैं and we will also touch the features of novels कि novels के features क्या क्या होते हैं. So let's start by understanding that what is a novel. A novel is a book length work of fiction that explores the human experience through imaginative storytelling. तो novel क्या होता है? वो एक लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी होती है जो कि बुक की फॉर्म में होती है, बुक लेंथ होती है उसकी. फिक्शनल का मतलब होता है कि वो जो स्टोरी है दैट इज नॉट रियल, वो राइटर ने अपनी इमेजिनेशन से बनाई होती है. इट इज अ लिटरेरी फॉर्म दैट हैज बीन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर सेंचुरीज, offering a window into the complexities of human nature, society and culture. तो ये हमें क्या बताता है नॉवल? हमें ह्यूमन नेचर की, सोसाइटी की और कल्चर की कम्प्लेक्सिटीज को बताया जाता है नॉवल में. Novel have the power to transport us to different worlds, evoke strong emotions, and challenge our perspectives. They also allow us to experience life through the eyes of others, to walk in their shoes, and to understand their struggles and triumphs. Through novels, we can gain insight into the human condition, exploring themes such as love, loss, identity, morality and social justice. तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जो नॉवेल्स हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं, जैसे कि किसी और की लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं. और ये जो नॉवेल्स होते हैं ये हमारे इमोशंस को भी टच करते हैं कि कभी खुशी और हम कभी सैडनेस फील करते हैं, कभी हम एक्साइटमेंट फील करते हैं. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस जो कि नॉवेल्स में टच की जाती हैं और ये हमें न्यू आइडियाज़ भी देती हैं. समटाइम्स ये हमारे थॉट्स को भी चैलेंज करते हैं. जो नॉवेल्स होते हैं वो हमें मजबूर कर देते हैं उस स्टोरी को पढ़ने के बाद में कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऑल दीज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ों से हमें नॉवल के बारे में क्या पता चलता है कि हमें नॉवल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और सोसाइटी के बारे में बताता है और इससे हमें अलग-अलग दुनिया में ले जाता है जब हम उसे पढ़ रहे होते हैं. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कि व्हाट इज़ अ नॉवल, तो नॉवल एक ऐसा मैजिकल मिरर है जो लाइफ को दिखाता है बट द करेक्टर्स आर इमेजिनेटिव. जो उसके करेक्टर्स होते हैं वो काल्पनिक होते हैं. काल्पनिक करेक्टर्स के थ्रू हमें लाइफ को दिखाना, सो दैट इज नॉवेल्स. वो एक ऐसा मैजिकल मिरर होता है. एंड नाउ वी आर मूविंग टू डेफिनेशंस ऑफ नॉवेल्स जो कि फेमस ऑथर्स ने दी हैं. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट अ नॉवल इज अ मिरर हेल्ड अप टू लाइफ. तो ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि नॉवल एक लाइफ का मिरर है, यानी जिंदगी की सच्चाई को दिखाता है नॉवल. देन द सेकंड डेफिनेशन ई.एम. फॉस्टर क्या कहते हैं? अ नॉवल इज अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर इमोशंस. तो ई.एम. फॉस्टर क्या कहते हैं कि नॉवल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और उनके इमोशंस की स्टोरी है, जैसे कि हमारे सुख दुख हो गई. देन द लास्ट डेफिनेशन इज ऑफ जॉर्ज ऑरवेल. वो क्या कहते हैं? अ नॉवल इज अ नरेटिव दैट एक्सप्लोर्स द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी. ये डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि नॉवल सोसाइटी और ह्यूमन नेचर की कम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि गरीबी, प्यार, ये सारी चीज़ें. तो अगर हम क्रक्स देखें इन सारी डेफिनेशंस का कि नॉवल होते क्या हैं, तो नॉवल में काल्पनिक दुनिया होती है. जो वर्ड होता है दैट इज इमेजिनेटिव.
बट द फीलिंग्स आर रियल, रियल फीलिंग्स होती हैं उसमें, और हमें जो सोसाइटी है उसका ट्रुथ बताया जाता है नॉवेल्स में. And now we are moving to the last part of this video, that is understanding the features of novels. तो हम एक एक करके सारे features को डिटेल में समझेंगे. The very first feature is that imaginary story. Novels are fictional stories, which means that they are made up by the author. They may include real life events or places, but the main plot and characters are created from imagination. This allows writers to explore different words, ideas, and emotions freely. तो वैसे तो हम जब इस फीचर को पढ़ते हैं, हमें पैराग्राफ पढ़कर ही पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में हमें क्या कहा गया है, ये फीचर क्या है नॉवेल्स का. तो नॉवल की जो स्टोरी होती है दैट इज नॉट रियल, वो राइटर ने इमेजिन करके बनाई होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मालगुडी डेज में जो स्वामी होता है और उसकी स्कूल लाइफ होती है, वो एक इमेजिनरी टाउन में सेट होती है. Then we are moving to second feature, that is long written work. Unlike the short stories, novels are long and detailed. They usually have many chapters and take time to develop characters and plot. This length allows for deeper storytelling with twist and subplots that keep the readers engaged. तो novels के इस फीचर से हमें क्या पता चलता है कि novels लंबी डिटेल्ड कहानियां होती हैं जिसमें बहुत सारे कई सारे चैप्टर्स होते हैं और इसमें टाइम लगता है करेक्टर्स को डेवलप होने में. और जो इसकी डीपर स्टोरी टेलिंग होती है कि इसमें टाइम लगता है हमें प्लॉट को समझने में, करेक्टर्स को डेवलप होने में, वो रीडर्स को एंगेज करके रखते हैं. देन थर्ड फीचर इज वेल डेवलप्ड करेक्टर्स. नॉवेल्स फोकस ऑन करेक्टर्स विद यूनिक पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड्स एंड ग्रोथ. Readers get to know them deeply through their actions, dialogues, and thoughts. Strong characters make the story more interesting and relatable. तो नॉवेल्स में हमें करेक्टर्स की बैक स्टोरी, पर्सनैलिटी और ग्रोथ के बारे में बताया होता है, और उनके जो एक्शंस होते हैं, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है, उनके जो थॉट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर रीडर को डीपली पता लगता है उस करेक्टर के बारे में. और जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स होते हैं वो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बता देते हैं और जो रीडर है वो उसको अपने साथ रिलेट भी कर पाता है. Now the fourth feature of novels is that interesting plot with conflict. Every novel has a central plot, a series of events that drive the story. There is usually a main conflict problem that characters must face, such as struggle against villains, society, or their own fears. This conflict creates the suspense and excitement. वैसे तो हमें ये जो फीचर्स हैं उनको पढ़कर ही पता चल जाता है कि इस फीचर में क्या कहा गया है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ. अब हमने जितनी भी नॉवेल्स पढ़ी होगी, हमने मूवीज देखी हैं, हमने उनमें क्या चीज़ नोट की है कि कोई ना कोई बड़ी या छोटी प्रॉब्लम ज़रूर होती है जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है कि हम एक सस्पेंस बना रहता है उस चीज़ में, उस नॉवल में, उस मूवी में, कि जो रीडर्स हैं या जो ऑडियंस है वो उसमें एंगेज हो. सो इट इज़ अ फीचर ऑफ नॉवल कि एक इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो एक सस्पेंस क्रिएट करती है और जो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करती है कि हमें ये नॉवल आगे पढ़नी चाहिए, आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं हुआ होगा. हम ये सब जानने के लिए उस नॉवल को पूरा पढ़ते हैं या फिर उस मूवी को पूरा देखते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. हमने आज की वीडियो में नॉवल के बारे में जाना कि नॉवल होता क्या है, एंड हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी फेमस ऑथर्स की कि उन्होंने नॉवल को कैसे डिस्क्राइब किया है, उन्होंने कैसे नॉवेल्स को डिफाइन किया है. एंड एट द एंड वी हैव स्टडीड द फीचर्स ऑफ नॉवेल्स. वी हैव स्टडीड 4 मेन फीचर्स. वही इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो हमें नॉवेल्स में देखने को मिलते हैं. So thank you for watching, and if you have any problem then please ask it in the comment section. In our next video we are going to study the types of novels.